अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हुआवे Y6P इसको फ़्लैश करने का तरीका देखेंगे कि इसको किस तरीके से फ़्लैश किया जाता है एसडी कार्ड के ज़रिए डीलोड फ़ोल्डर क्रिएट करके। तो इस वक्त देखें फ़ोन पे जो है स्क्रीन लॉक है, फ़्लैशिंग के बाद ये लॉक भी खुलना चाहिए। ठीक है, तो फ़्लैशिंग का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा क्या इसमें टेक्निक्स हैं। जो पहले ओल्ड मेथड यूज़ होता था वो वैसे अब नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 90% तरीक़ाकार सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग जो है ना वो चेंज हो गई है। तो ये देखें, इस वक्त मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें इसका सॉफ्टवेयर पहले तो देख लें कि इंटरनेट से जब आप डाउनलोड करके लाएंगे, इसका सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये डी लोड का फ़ोल्डर मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो डी लोड का फ़ोल्डर है ये अब आपने एसडी कार्ड पे रखना है। तो ये मैंने कार्ड रीडर के ज़रिए मेमोरी कार्ड देखें सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है और कार्ड में मैंने ये डी लोड फ़ोल्डर रख दिया है। ठीक है, ये डी लोड फ़ोल्डर होना चाहिए। और अब देखें इस कार्ड को हम मोबाइल में इंसर्ट करते हैं। मोबाइल आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। एसडी कार्ड में जो है इस वक्त मोबाइल में इंसर्ट करने लगा हूँ। और जो ओल्ड मेथड था, जब हम वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके, अप एंड डाउन प्लस पावर की होल्ड करके फ्लैशिंग करते थे, अब अगर इस फ़ोन पे आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। ये देख लें, मैं एसडी कार्ड जो है इस वक्त फ़ोन के अंदर इंसर्ट करूँगा, इसकी ट्रे में इंसर्ट करके। और जो ओल्ड मेथड था जिसमें हम वॉल्यूम अप एंड डाउन प्लस पावर यानी तीनों बटन होल्ड करके फ़्लैश करते, तो वो तरीका पहले आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर तीनों बटन होल्ड करते हैं, जो कि ओल्ड मेथड में पहले हुआवे के सेटों में था, तो इस तरीके से ये देखें तीनों बटन मैंने होल्ड किया है, कार्ड इंसर्टेड है। ये फ़ोन जो है इस पे देखें वाइट डिस्प्ले सा थोड़ा सा आ रहा है, लाइट सी आ गई है। अब मैंने पावर बटन रिलीज़ कर दिया है और वॉल्यूम अप डाउन भी रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट होती है कि नहीं। तो इस वक्त देखें थोड़ी देर वेट करने के बाद जो है ये फ़ोन वापस स्विच्ड ऑन हो गया है। ऐसा देखें उस सूरत में होता है या तो फ़ोन के बटन्स ख़राब होंगे, ठीक है, अप एंड डाउन, बट इस फ़ोन में ऐसा नहीं है। तो बेसिकली तरीक़ाकार थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब क्या करना है, हम फ़ोन को एक दफ़ा फिर स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करके इसको रिकवरी मोड पे लाना है। ठीक है, तो देखें वॉल्यूम अप एंड पावर की हम होल्ड करेंगे। वॉल्यूम अप एंड पावर की जब हम होल्ड करेंगे तो जैसे ही आपको स्क्रीन पे लाइट नज़र आएगी यानी फ़ोन ऑन होगा, तो आपने पावर की को रिलीज़ कर देना है और वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस यानी होल्ड ही रखना है। इसको आपने रिलीज़ नहीं करना जब तक रिकवरी स्क्रीन जो है वो स्क्रीन पे अपीयर ना हो जाए। ठीक है, जैसी रिकवरी स्क्रीन जो है अपीयर होगा स्क्रीन पर, तो उसके बाद वहाँ से कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, देन आप इसको फ्लैश कर सकेंगे। तो ये देखें काफ़ी टाइम हो गया और मैंने अभी तक वॉल्यूम अप को होल्ड रखा हुआ है, नियर अबाउट 20 to 25 सेकंड्स हो गए। ये देखें EMUI अब इसकी रिकवरी स्क्रीन आ गई है। तो रिकवरी स्क्रीन को अगर आप गौर से देख लें, थोड़ा सा मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर थर्ड लास्ट पे अपडेट मोड है, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो आपने हार्ड रीसेट करना है तो वाइप डाटा कर सकते हैं सेकंड, लेकिन हमने क्योंकि इसकी फ्लैशिंग करनी है तो अपडेट मोड जो है थर्ड लास्ट पे ये हम चूज़ करेंगे। और नेक्स्ट देखें मेन्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ से आपने जो ऑप्शन यूज़ करना है मेमोरी कार्ड OTG अपडेट, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप चूज़ करके करेंगे तो ये आपका फ़ोन फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो ये बस थोड़ी सी चेंजिंग अब नए फ़ोन में आ गई है। कोई स्टूडेंट का कहना था कि जो लास्ट वीडियो मैंने लगाई है उस तरीके से वो करें तो नहीं हो पा रहा, तो अब थोड़ा सा जो है इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दिया है, तो ये अब फ़ोन फ्लैश होना शुरू हो गया, देख लें। ठीक है, अगर आपका फर्मवेयर बिल्कुल ठीक है लेटेस्ट, तो फिर किसी किस्म को कोई मसला नहीं आने लगा। यहाँ पे अगर किसी किस्म का फेलियर आ जाए तो फिर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या आप ओल्ड सॉफ्टवेयर से इसको फ्लैश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अभी तक देख लें सक्सेसफुली फ़ोन आपको फ्लैश होता हुआ नज़र आ रहा होगा, प्रोग्रेस बार भी नज़र आ रही है और ये फ्लैशिंग प्रोसेस तकरीबन जो है देख लें कंप्लीट हो गया। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे चला दी थी ताकि जल्द से जल्द आपको बात समझाई जा सके। ठीक है, अब आगे जनरल सेटिंग्स हैं, मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त फ़ोन में कोई गूगल अकाउंट, कोई हुआवे आईडी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हुआवे आईडी से रिलेटेड वीडियो लास्ट मैंने लगा दी थी, अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। टेस्ट पॉइंट पे होता है और FRP अगर इस पे आता है तो वो भी टेस्ट पॉइंट पे ही होता है। ठीक है, ये था इसका फ्लैशिंग का तरीका। तो हुआवे के जो अब नए फ़ोन चल रहे हैं हीलियो प्रोसेसर के साथ, उनको आपने इस तरीके से हैंडल करना है। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।